दोस्तों, पटना ने आज राजनीति का इतिहास बदल दिया। 14 दिनों से लगातार चल रही वोटर अधिकार यात्रा जब गांधी मैदान पहुंची तो महज यात्रा नहीं रही, वो जन सैलाब बन गई, वो हुंकार बन गई जिसने नीतीश सरकार की नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचिए, जहां कोई औपचारिक रैली तक तय नहीं थी, वहां लाखों लोग पैदल निकल पड़े। गांधी मैदान से लेकर हाई कोर्ट तक पूरे 4 किलोमीटर तक सिर्फ इंसान ही इंसान, सिरों का समंदर, सड़कें जाम, गलियां भरी और आसमान में गूंजते नारे। इसी जन सैलाब के बीच राहुल गांधी मंच पर आए। उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसने देश भर की राजनीति में हलचल मचा दी। राहुल गांधी बोले, अपने एटम बम का नाम सुना है, हमने एटम बम दिखाया था, अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले। और उस बम के बाद नरेंद्र मोदी इस देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। यानी साफ है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अब प्रधानमंत्री मोदी की अपनी सीट वाराणसी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सवाल यही है, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस वाराणसी में खड़ा खुलासा करने वाली है? लेकिन पटना की तस्वीर ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में अब जनता वोट चोरी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। भीड़ से बार बार गूंजा नारा, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं, बल्कि आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, अब युवाओं के भविष्य की चोरी। तो भीड़ ने तालियां बजाकर उनकी बातों को मंजूरी दी। इसके बाद मंच पर तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव का लहजा आज बिल्कुल आक्रामक था। उन्होंने नारा लगाया, देश का भूत। भीड़ से आवाज आई, मोदी का झूठ। बार बार गूंजता रहा, देश का भूत, मोदी का झूठ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। बोले, ये जो डबल इंजन की सरकार है, उसका एक इंजन अपराध में लगा है और दूसरा इंजन वोट चोरी में। और नीतीश कुमार आज नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं। तेजस्वी ने साफ कहा, हम लालू जी के बेटे हैं, FIR से डरने वाले नहीं है। जब लालू जी ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था तो हम मोदी जी और बीजेपी से क्यों डरेंगे? इसके बाद मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अंदाज भी बदला हुआ था। आमतौर पर शांत निकलने वाले खड़गे आज बेहद आक्रामक थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, कभी सोशलिस्ट की बात करने वाले नीतीश कुमार अब RSS और बीजेपी की गोद में बैठ गए, लेकिन याद रखिए वही आपको कचरे की तरह फेंक देंगे। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस को भी चेतावनी देते हुए कहा, 6 महीने बाद ये डबल इंजन की सरकार खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार आएगी और बताएगी कि लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है। उनकी बात सुनकर भीड़ ने जबरदस्त नारेबाजी की। मंच पर अगला भाषण था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सोरेन ने अपने जेल के अनुभव का जिक्र किया और कहा, अगर हमें लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में न डाला गया होता तो आज मोदी सत्ता में नहीं होते। हमें जानबूझकर जेल भेजा गया ताकि हम चुनाव से दूर रहें, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उन्होंने भी साफ कहा, हम FIR से डरने वाले नहीं, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था और लालू जी का बेटा कभी झुकेगा नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इतना ही मंच से संजय राउत ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा, वोट चोरों का सरदार चीन में बैठा है। दोस्तों, पटना का यह दृश्य सिर्फ एक रैली नहीं था, ये दरअसल एक आंदोलन की शुरुआत थी। जैसे कभी JP आंदोलन से इंदिरा गांधी की सत्ता हिली थी, वैसे ही आज बिहार की जमीन से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती दी जा रही है। लोग कह रहे हैं, पहले वोट चोरी होती है, फिर अधिकार की चोरी होती है, और यही संदेश अब घर घर पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी पटना की पद अधिकार यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि बिहार अब जाग चुका है, और जब बिहार जागता है तो देश की राजनीति का नक्शा बदल जाता है।